कल रावण को जलाया गया था और जलने के बाद वो सुबकता रहा। अब आप ये सोचिए, एक सिर वाले व्यक्ति को अगर तकलीफ़ दी जाए, चाहे वो कितना भी गलत हो, तो वो रोएगा, सुबकेगा। और 10 सिर वाले को जलाया गया था तो उसकी सुबकियाँ कितनी तेज होंगी। तो उसकी सुबकियों ने मेरे कान को छलनी कर दिया और रात भर सोने नहीं दिया। वो सुबक रहा था, धिक्कार भी रहा था, वो उपहास भी कर रहा था चांद पर जाने वाले मेरे समाज का, जो पूरे साल गुनाह करता है और साल में एक बार रावण के पुतले को जलाकर समझता है कि उसने समाज को अवांछित तत्वों से मुक्त कर दिया। चीख रहा है रावण कल से कि पुतले ही जलाओगे या अपने भीतर की बुराइयों को भी जला के ख़त्म करोगे, समाज में व्याप्त वास्तविक बुराइयों को भी ख़त्म करोगे। फिर क्या था, रावण की इन बातों को सुनकर समाज में महिलाएं मंगलगान करने लगी, नाचने लगी और ये समझने लगी कि रावण ने पुरुषों को अपने अंदर के रावण ख़त्म करने का संदेश दिया है, उन्हें रावण न बनने की सलाह दी है। लेकिन मुझे तरस आ रहा था ऐसी महिलाओं की बातों को सुनकर, क्योंकि अभी नवरात्रे की भी त्यौहार हमने किए, देवी की भी पूजन की, मातृसत्तात्मक संस्कृति से शुरू होने वाली भारतीय संस्कृति, जहाँ यह लिख तो दिया गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा की जाएगी वहाँ देवताओं का निवास होगा। और फिर जब आधुनिक युग में रामायण और महाभारत की हम बात करते हैं तो ये भी पाते हैं कि इसकी जननी तो कहीं ना कहीं नारी ही थी। इस श्लोक की पुनर्समीक्षा कुछ इस प्रकार की जानी चाहिए, जहाँ नारियों द्वारा सभ्यता पर आँच आने लगे, वहाँ नारी को पुनः पूजनीय बनाने के लिए देवता को फिर से रमण करना होगा। आइए अपनी इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हम रामायण काल में चलते हैं, जहाँ कैकेयी और मंथरा के छल कपट ने वनवास और रावण लीला का स्वांग रचा। वहाँ देव राम को अंततः नारी शक्ति की पुनर्स्थापना के लिए रावण का अंत करना पड़ा। दूसरा प्रसंग महाभारत की बात करते हैं, जहाँ अति अहंकारी सत्यवती के लोभ ने देवव्रत को आजीवन ब्रह्मचर्य धारण कर उन्हें भीष्म बनने पर विवश कर दिया। सत्यवती के द्वारा अपने अयोग्य पुत्र का विवाह काशी नरेश की कन्या के साथ करने के जिद ने भीष्म को अम्बे के स्वयंवर में छल करने के लिए विवश कर दिया और भीष्म विमाता के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए एक शिखंडिनी द्वारा मारे गए। बात यही खत्म नहीं होती। सत्यवती का जो कुपुत्र प्रेम था वह विरासत में गांधारी को मिलता है। कुपुत्र प्रेम ने अति बुद्धिमता गांधारी को योग्य और अयोग्य के फर्क को झुठलाने के लिए विवश कर दिया। कुपुत्र प्रेम में डूबी गांधारी ने कभी दुशासन और दुर्योधन को सही मार्ग नहीं दिखाया और परिणति महाभारत के रूप में हुई। तो हमने देखा कि मातृसत्तात्मक सभ्यता वाले हमारे भारतवर्ष में कुपुत्र प्रेम के कारण रामायण और महाभारत झेलना पड़ा और यह विरासत आज तक प्राप्त है कि जहाँ भी नारी का अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, डाह बलवती होता है, वहाँ परिवार में बिखराव और दुश्मनी प्रस्फुटित होती है। मैं किसी पुरुष वर्ग के प्रति संवेदना नहीं प्रकट कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि पुरुषों का एक वर्ग वहशी होता है, लेकिन जिस दिन स्त्री स्वयं को पूर्णतः सभ्य बना लेगी उस दिन बहुत सारी दुर्घटनाओं पर विराम लग जाएगा। अगर स्त्रियां अपने अंदर से डाह, ईर्ष्या, अहंकार, छल, कपट, षड्यंत्र, लोभ, मोह ये निकाल देना तो बहुत सारी चीज़ें टूटने और बिखरने से
बच जाएंगी। अच्छा, एक बात ये कि स्त्रियों का अहंकार, डाह, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध चीज़ों को तोड़ रहा है, ये तोड़ने वाले को भी समझ में नहीं आता। तो स्त्रियों से गुजारिश है कि सभ्यता सिर्फ पहनावे ओढ़ावे, बोली भाषा में ही नहीं, बल्कि सभ्यता आपके आचरण और आचरण के साथ साथ आपकी अभिव्यक्ति में भी होनी चाहिए। फिर वो अभिव्यक्ति किसी के प्रति विरोध प्रकट करने की ही क्यों ना हो, क्योंकि विरोध प्रकट करने के लिए हमेशा बदजुबानी और बदसलूकी का सहारा लिया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। विरोध प्रकट करना ये आपकी सभ्यता की भी निशानी हो सकती है, क्योंकि आप सभ्य रहकर भी अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं।